हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सुपर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा आज 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर का सेशन है। माफ़ करना, आज का सेशन थोड़ा आपको लेट प्रोवाइड हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे हरियाणा में बस फिलहाल के लिए नए मुख्यमंत्री जो है ना बन गए, तो समझो काम ठप सा हो गया। इन्होंने कुछ योजनाएं या कुछ और इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट होती है उसके बारे में शायद सोचना फ़िलहाल के लिए बंद कर रखा है। तो खैर, जब भी कोई अब ज़्यादा अपडेट नहीं थी रात को, तो करके अब थोड़ा डिले होके आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल मिल रहा है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल स्टार आई क्यू एजुकेशन पे। इसे ज्वाइन करे रखिएगा आप लोग, और इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टार आई क्यू एजुकेशन, इसे भी फॉलो कर लेना आप लोग। पिछले सेशन में सवाल पूछा था कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेला खरीफ कब से कब तक आयोजन होगा। तो ये मेला आयोजन होगा 18 और 19 मार्च को, और इस बार ये मेला मैं कंप्लीट वीडियो में कवर करूँगा। अपना एक इन्फॉर्मेशन चैनल है जिसमें मैं अक्सर कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बातें विद सुनील सर यूट्यूब पे ही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तसल्ली से सुनिएगा। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के 5वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष प्रदर्शन ओवरऑल करने वाला राज्य है? तो पूरे भारत में ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी लिस्ट में जो है ना टॉप पोजीशन पे कर्नाटक है। अब इसमें इसी लिस्ट में ओवरऑल जो है ना 6th नंबर पे हरियाणा आता है, ठीक ना। इसी लिस्ट में ओवरऑल पे 6ठे नंबर पे है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कई सारी चीज़ें होती है। पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है। इसका मतलब ये है, देखो आपको अगर याद हो तो आज से लगभग 10-12 साल पहले ना आपा ये 100 या 200 वाट के बिजली वाले बल्ब जो होते थे ना आपने, जिसको आप लोग एक प्रकार से वो लट्टू से होते थे, पीले पीले लट्टू होते थे आपके, ठीक है ना। इस टाइप से कांच के से लट्टू होते थे, अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता था। ये यूज़ किया करते थे। ये 100-200 वाट के हुआ करते थे, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी लेते थे। फिर आपने नोटिस किया होगा CFL आ गई थी। CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आ गए थे। इस टाइप से कई, मतलब उनके डिज़ाइन होते थे, ऐसे जलेबी टाइप के डिज़ाइन से थे, ऐसे कई सारे टाइप के डिज़ाइन वाले बल्ब आए थे। CFL के बाद में हम और आगे आए, और ये CFL लगभग जो है ना अंडर 50 वाट ही आया करती थी। तो इनसे तो बहुत फ़र्क पड़ गया था, लगभग हाफ हो गई थी। अच्छा, इसके बाद में आई LED, जो आज के टाइम में चल रही है, लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं। और ये लगभग आमतौर पे 5 वाट, 10 वाट, 9 वोल्ट की LED बड़ी पॉपुलर हुई है ये, ठीक है ना। 12 वोल्ट आमतौर पे घरों में अपन 9-10 वोल्ट वाली जो LED बल्ब है उसका काम चला लेते हैं, अच्छे से चल भी जाता है। तो आप देखिएगा कहाँ तो 100 वोट और कहाँ 10 वोट, डिफरेंस कितना ज़्यादा है। यहीं पे ही आप लोग जो एनर्जी सेव कर रहे हो। और इस मामले में सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर जो टॉप परफॉर्मर स्टेट है ना, वो कर्नाटक राज्य है, ये याद रखना। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों को, देखो टॉप परफॉर्मर की बात करते हैं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान दिया है या कोशिश की है, तो उसमें ग्रुप 1 में कर्नाटका को रखा है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, आसाम ग्रुप 3rd में है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा चंडीगढ़ है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट रनर्स कौन है जिन्होंने बहुत अच्छे मेहनत की है? हरियाणा ने उसमें, उस लिस्ट में हरियाणा का नाम है। 7 राज्य है उसमें, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटका है, केरल है, महाराष्ट्र है और पंजाब है, और तेलंगाना भी है इसमें। अचीवर कैटेगरी में आसाम और यूपी दो ही है। और इसके अलावा जो है ना जो आपका कंटेनर कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी के अंदर गोवा, झारखंड और तमिलनाडु आते हैं आपके। इसके बाद में जो ओवरऑल देखते हो आप लोग, तो ओवरऑल 86.5, 100 में से 86.5 नंबर आए हैं कर्नाटका के, जो टॉप पे है। सेकंड नंबर पे इसमें आंध्र प्रदेश आता है। थर्ड नंबर पे जो है ना इसी के अंदर, इसी लिस्ट में फिर आपका गोवा हो जाता है, फिर यूपी हो जाता है, फिर महाराष्ट्र है, और छठवें नंबर पे हरियाणा का नंबर आता है इसके अंदर। ओवरऑल की बात करते हैं तो हम लोग महाराष्ट्र और हरियाणा जो है ना, ये काफ़ी अच्छा काम करे। इनका स्कोर जो है ना 18.5% एंड 17 पॉइंट जो है ना, हरियाणा के 17 पॉइंट है और महाराष्ट्र के 18.5 पॉइंट है, मतलब इंक्रीज हुए हैं पहले के मुकाबले। अब आप अगर कर्नाटका से कंपेयर करो तो हालांकि ये बहुत कम है, चंडीगढ़ का भी लगभग 24.5 के आसपास है, लेकिन कर्नाटका के कंपेयर में तो बहुत कम है। पर फिर भी हम लोगों ने पिछले सालों के मुकाबले बड़ा अच्छा स्कोर जो है ना वो गेन किया है ये। तो फ्रंट रनर में जो है ना ये कुछ स्टेट हैं आपके, ठीक है ना। और अचीवर कैटेगरी में है, कंटेनर कैटेगरी में, मतलब हमने लगभग 17 पॉइंट के आसपास इंक्रीमेंट किया है, कह सकते हो आप लोग। और महाराष्ट्र ने लगभग 18.5 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, ये रैंकिंग देता कौन है? ये रैंकिंग देता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। आपको पता होगा बीईई जो है इसने अभी रिसेंटली अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया था 2001 में। 2001 के एक्ट के तहत 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार से फ्रिज कूलर आप लेके आते हैं, उस पर 5 स्टार की रेटिंग होती है ना, उसी पे लिखा होता है बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये रेटिंग जो होती है ये कई सारे सेक्टर्स को जो है ना देख के, जैसे कि डिस्कॉम सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट है, म्यूनसिपल सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग है, क्रॉस सेक्टर्स है, इन सभी को देख के जो है ना कॉमन इंडिकेटर्स हैं ये, इनके आधार पे रैंकिंग तैयार की जाती है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है टॉप पे कौन है। कर्नाटक याद रखना है, 2 पे आंध्र प्रदेश याद रखना है, हरियाणा इस लिस्ट में 6वें नंबर पे है। इसको लिस्ट जारी कौन करता है? बीईई करता है। बीई कब बना था? 2001 के एक्ट के तहत 1 मार्च 2002 को बना था। इसका अभी 22वां स्थापना दिवस था 2001 को। बस इतनी बात याद रखनी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में पहला अवार्ड जीता है? तो ये पहला अवार्ड जीता है हरियाणा के यातिन भास्कर दुग्गल ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, हरियाणा से है ये। इसका थीम था यंग वॉइस एंड अंगेज एंड पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ये थीम था। यातिन भास्कर दुग्गल, इन्होंने पहला प्राइज जीता है। और हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो अभी पार्लियामेंट चल रही है उसमें अध्यक्ष को ना ओम बिरला है। और ये जो है ना, ये अनुराग ठाकुर है, युवा एवं खेल मंत्रालय के जो है ना मंत्री हैं ये, ठीक है। और इसमें टॉप पोजीशन पे तो यातिन भास्कर है, 2 नंबर पे वैष्णा पिचाई है तमिलनाडु से, 3 नंबर पे कनिष्क शर्मा है जो कि राजस्थान से है। हरियाणा के हर एक नागरिक, मतलब प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं? तो ये योजना चिरायु आयुष्मान भारत योजना है। वैसे देखा जाए ना तो ये है तो आयुष्मान भारत योजना ही, लेकिन इसका नाम चिरायु हरियाणा के पर्सपेक्टिव है। तो इसमें वैसे क्या होता है, जैसे कई सारे लोगों को एड ऑन कर चुके हैं हरियाणा इसके अंदर। जैसे लगभग 4754 आशा वर्कर्स है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 24,000 और 51 कर्मचारी जो है ना इसमें है। तो इनमें बहुत सारे लोगों को अनुबंध के आधार पे लोग हैं, उनको भी कवर कर दिया। पहले ये 1,80,000 तक की जिनकी इनकम है उनके लिए था, अब इसे 3 लाख तक जिनकी इनकम है उनके लिए भी, और 5 लाख रुपए तक इनकम है उनको भी एड ऑन कर दिया। तो इनको कुछ 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक जो है ना वो सालाना देना पड़ेगा अंशदान के रूप में। बाकी ये इलाज तो 5 लाख रुपये तक का ये भी ले सकेंगे, इनको कुछ नहीं देना, इनको साल का 5 लाख रुपये तक का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। हरियाणा को किस साल तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का टारगेट रखा है? तो हरियाणा को पराली से मुक्त जो है करने का टारगेट है 2027 का टारगेट है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। आपको पता होगा हरियाणा और हरियाणा के आसपास का इलाका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है जब दिवाली के आसपास का सीज़न होता है। तो 2027 तक हम पराली को या पराली के अवशेष, अच्छा सर करेंगे क्या फिर, मुक्त कैसे करेंगे? पराली से आप एथेनॉल बना सकते हैं ना, जैसे पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट है आपका, तो उस एथेनॉल से क्या करेंगे हम लोग, उसी एथेनॉल से जो है ना हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसी एथेनॉल को हम लोग ना पेट्रोल के अंदर मिला पाएंगे। आज पेट्रोल वैसे 2 रुपये सस्ता हुआ है शायद ना, पेट्रोल या डीजल, है ना। खैर, तो इसी के साथ में ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किन 2 पर्यटकों को या यूनिवर्सिटी को कह सकते हो 20-20 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए हैं? बता सकते हैं आप लोग इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, और हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना आप लोग। स्टार IQ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।